बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 1 इंग्लिश यूनिट नंबर 8 नेचर इज़ ब्यूटीफुल, कुदरत खूबसूरत है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की हमने ट्रांसलेशन कर ली थी, एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी, एक्सरसाइज हमने मिसिंग लेटर तक कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर से। 3 पार्ट है आपका ग्रामर। यूज ऑफ इज, एम, आर, है, हु या और है का इस्तेमाल। इज मीन है, एम मीन हु, आर मीन है। इज इस्तेमाल होता है सिंगुलर के लिए, आर इस्तेमाल होता है प्लूरल के लिए जब वो एक से ज्यादा चीजें हों। एक होगी तो इज और ज्यादा होंगी तो आर। रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को पढ़ें। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। एम का मीनिंग क्या है? हूँ। मैं खुश हूँ। शी इज आ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। इज मीन है। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। आर मीन है। स्टूडेंट, इसका पार्ट 2 है। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग इज, एम, आर। इज, एम और आर का इस्तेमाल करते हुए इन जुमलों को हमने मुकम्मल करना है। देखिए, आई डैश हारिस, तो इसमें क्या आएगा? मैं हारिस, तो हम क्या करेंगे? हूँ, एम लगाएंगे, आई एम हारिस। ठीक है। ही शी इट के साथ अगर लगाना तो हमें इज लगेगा, आई के साथ एम और वी के साथ आर। जब प्लूरल होगा तो आर, सिंगुलर होगा तो इज, एक चीज होगी तो इज, अगर ज्यादा होंगे तो आर। जब आई के साथ हम लगाएंगे तो वो एम। एम मीन हु, इज मीन है, आर मीन है। आई एम हारिस, मैं हारिस हूँ। ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। वी आर टायर्ड, हम थके हुए हैं। शी इज राइटिंग अ लेटर, वो एक खत लिख रही है। दे आर वेरी बिजी, वो बहुत मसरूफ हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी क्या होते हैं? अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब एक ऐसा लफ्ज जो किसी नाउन या प्रोनाउन को बयान करे। नाउन आपको पता है किसी शख्स या चीज के नाम को हम कहते हैं नाउन, और जो नाउन की जगह पे हम लफ्ज इस्तेमाल कर सके उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसे ही, शी, इट सारे क्या है? प्रोनाउन। ठीक है। अब वो क्या है? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी क्या है? जो किसी नाउन या प्रोनाउन को बयान करें, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। ठीक है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दिए हुए जुमले को पढ़ें। शी इज अ नाइस गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। अब देखें, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है नाइस। ठीक है। जो आपकी नाइस, गुड, इंटेलिजेंट, नीट एंड क्लीन, ये सारे क्या है? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ये नाउन को बयान कर रहे हैं। हसन इज अ गुड बॉय, हसन एक अच्छा लड़का है। हीरा इज एन इंटेलिजेंट वुमेन, इंटेलिजेंट मीन जहीन, हीरा एक जहीन औरत है। द हॉस्पिटल इज नीट एंड क्लीन, अस्पताल साफ सुथरा है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। यूज द गिवन एडजेक्टिव्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। ये एडजेक्टिव आपको दिए हुए हैं, इसका इस्तेमाल करते हुए जो सुटेबल है हमने फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। ठीक है। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आपकी, द रैबिट हैज डैश फर। खरगोश की जो खाल है वो क्या होती है? लाइट मीन हल्की, सॉफ्ट मीन नरम, शॉर्ट मीन छोटी। अब क्या होगा? सॉफ्ट, नरम। ठीक है। टॉम इज अ डैश बॉय, टॉम एक डैश लड़का है। इसमें क्या फिल करेंगे? लाइट हल्का, शॉर्ट छोटा। अब क्या है? शॉर्ट, छोटा लड़का है, शॉर्ट। टॉम इज अ शॉर्ट बॉय, टॉम एक छोटा लड़का है। इट इज अ लाइट बॉक्स, ये एक हल्का डब्बा है। स्टूडेंट, सही तक आपने अच्छे से याद करना है और अपनी बुक्स पे फिल भी करने हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 2 इंग्लिश यूनिट नंबर 7 स्पोर्ट्स डे, खेलों का दिन। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की हमने ट्रांसलेशन कर ली थी, हमने इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी। एक्सरसाइज हमने वर्ड्स मीनिंग तक कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे कलर्स से। लुक एंड रीड द नेम्स ऑफ द कलर्स, देखें और इन रंगों के नाम पढ़ें। ऑरेंज, ऑरेंज मीन माल्टा। पर्पल, पर्पल मीन जामनी। पिंक, पिंक मीन गुलाबी। ब्लैक, ब्लैक मीन काला। स्टूडेंट्स, स्पेलिंग आपने अच्छे से याद करने हैं। इसके बाद है शेप्स। लुक एंड रीड द नेम्स ऑफ शेप्स, देखें और अशकाल के नाम पढ़ें। फर्स्ट शेप है आपकी रेक्टेंगल। ये कौन सी शेप है? रेक्टेंगल मीन मुस्ततील। सिलेंडर, ये शेप कौन सी है? सिलेंडर। नेक्स्ट शेप है स्क्वायर, कोन, क्रिसेंट। क्रिसेंट मीन हिलाल। नेक्स्ट आपके पास कलर द स्क्वायर पिंक, सिलेंडर ऑरेंज, कोन पर्पल एंड क्रिसेंट येलो।
अब वो कह रहा है कि स्केयर को जो आपने कलर करना है वो पिंक कलर करना है, सिलेंडर को ऑरेंज कलर, कॉन में पर्पल कलर करना है और क्रीसेंट में येलो कलर करना है। आप देख सकते हैं मैंने सिलेंडर में ऑरेंज कलर कर दिया है, कॉन में पर्पल, क्रीसेंट में येलो और स्क्वायर में पिंक। आपने भी ऐसे ही कलर्स करने हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके पास लर्निंग टू स्पेल, स्पेलिंग सीखनी है। रीड द गिवन साइड वर्ड्स एंड राइट देम इन शेप बॉक्स दैट फिट्स। इन अल्फाज को, इन साइड वर्ड्स को पढ़ें और जो जिस शेप बॉक्स में फिट होते हैं, मतलब कि सही आवाज के हिसाब से आते हैं, तो उनमें फिल करना है। अब देखें यूज, वॉश, फास्ट, लाइट, पीक, ये वर्ड्स हैं आपके। अब पीक जो है इसमें पी की आवाज आता है, के की, तो इसे फर्स्ट बॉक्स में फिल कर देंगे। स्टूडेंट्स ये वाला फर्स्ट बॉक्स जो है ब्लैक रहेगा, हमने इसे सेकंड में फिल करना है, थर्ड में यूज, फोर्थ में फास्ट एंड फिफ्थ बॉक्स में हम लिखना है लाइट। ठीक है, इसके बाद है फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। अल्फाज मुकम्मल करने के लिए मिसिंग लेटर हमने फिल करनी है। फर्स्ट वर्ड में हमारे पास आएगा, हमें लिखना है ई, एक्साइटेड। स्टूडेंट्स सेकंड वर्ड आपने नहीं करना है। थर्ड है म्यूजिकल, फोर्थ है हर्डल, फिफ्थ है मेडल। स्टूडेंट्स आपने यहाँ तक अच्छे से याद करना है और उसमें से फिल भी करना है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 3 इंग्लिश यूनिट नंबर 7 आई लाइक टू प्ले, मुझे खेलना पसंद है। स्टूडेंट्स इस चैप्टर की हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी। एक्सरसाइज हमने पेज नंबर 71 तक कर ली थी। 72 आज हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपको दिया हुआ थर्ड में ग्रामर, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द एक्शन वर्ड्स। तस्वीरों को देखिए और दिए गए जो एक्शन वर्ड्स हैं वो उनको पढ़ें। चूज 5 एक्टिविटीज दैट यू कैन डू इन द क्लासरूम। 5 ऐसी सरगर्मियों का इंतखाब करें जो आप कमरा जमात में कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कल मैंने आपको बताया था कि एक्शन वर्ड्स होते क्या हैं। एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? जो भी आप काम करते हैं, लिखना, पढ़ना, खेलना, ये सब क्या है? एक्शन वर्ड्स हैं। इन्हें एक्शन वर्ड्स कहते हैं या फिर डूइंग वर्ड्स। ठीक है, लुक स्टूडेंट्स अब आप यहाँ देख स्टूडेंट्स ये सब क्या है? एक्शन वर्ड्स। चलिए एक्शन वर्ड्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आस्क, आस्क मीन पूछना, कैच, कैच मीन पकड़ना, कुक, कुक मीन पकाना, बाउंस, बाउंस मीन उछालना, क्लीम, क्लीम मीन चढ़ना, बेक, बेक मीन पकाना, क्लैप, क्लैप मीन ताली बजाना, क्राई, क्राई मीन चीखना, ब्रश, ब्रश मीन ब्रश करना, साफ करना, क्लोज बंद करना, बाइट काटना, क्लीन साफ करना, कट काटना, बिल्ड तामीर करना, कलर रंग करना। स्टूडेंट्स अब आपने 5 ऐसी एक्टिविटीज बतानी है, 5 ऐसे एक्शन वर्ड्स बताने हैं जो आप क्लासरूम में कर सकते हैं। उसको आपने सर्कल करना है। ठीक है, सर्कल कर लिया जो भी उसे हाईलाइट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट मैंने आपको बताया है आस्क। आस्क क्लास में रूम में हम कुछ पूछ सकते हैं टीचर से या अपने क्लास फेलो से, तो फर्स्ट एक्शन वर्ड हम क्या कर सकते हैं वहां पर? आस्क। सेकंड इज क्लैप, क्लासरूम में हम ताली बजा सकते हैं। उसके बाद क्लीन, क्लासरूम को हम साफ सुथरा कर सकते हैं। क्लीन भी यहाँ एक्शन वर्ड हम क्लास में एक्टिविटी कर सकते हैं ये वाली। उसके बाद है क्लोज, बंद करना, डोर क्लोज करना, ये भी हम कर सकते हैं क्लासरूम में। फिफ्थ में लगाया है कलर, कलर करना, रंग भरना, ये भी हम क्लासरूम में कर सकते हैं। ये मैंने 5 ऐसी एक्टिविटीज जो है वो इस पर निशान लगा दिए जो हम क्लासरूम में कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन में यही कहा गया था कि 5 ऐसी एक्टिविटीज बताएं जो आप क्लासरूम में कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास होमोफोन्स की डेफिनेशन। होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स आर वर्ड्स विद द सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग। होमोफोन्स ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी आवाज एक जैसी होती है लेकिन स्पेलिंग और मायनी डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, चेंज होते हैं। अब एग्जाम्पल दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल न्यू, न्यू, दोनों पढ़ने में न्यू ही, आवाज एक जैसी है लेकिन इनके स्पेलिंग भी चेंज है और मीनिंग भी। न्यू का मतलब है जानता था, जानती थी या जानते थे। न्यू का मतलब है नया, तो इनकी मीनिंग चेंज है लेकिन आवाज जो है वो सेम है। इन्हें हम क्या कहते हैं? होमोफोन्स। ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज सेम हो लेकिन मायनी और स्पेलिंग चेंज हो, उन्हें हम कहते हैं होमोफोन्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, रीड द गिवन एग्जांपल्स एंड फिल इन द राइट आंसर्स। अब एग्जाम्पल दी हुई मिसालों को हमने पढ़ना है और जो दुरुस्त जवाब है उसे फिल कर देना है, फिल इन द ब्लैंक में। ठीक है, फर्स्ट है आई विल राइट माई नेम, मैं अपना नाम लिखूंगा। स्टूडेंट्स ये आपको सब होमोफोन्स दिए हुए जिसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि देखिए इनकी आवाजें सेम है
लेकिन स्पेलिंग चेंज है। ये सब जो है ये पेयर ऑफ होमोफोन्स है। इसमें हमने क्या करना है, होमोफोन में से इनके मायने देखने हैं और जो फिल इन द ब्लैंक के मुताबिक हमें सुटेबल लगेगा हमने उससे वो फिल करनी है। ठीक है, फर्स्ट देखिए होमोफोन में जब आपको पेयर दिया हुआ है राइट, राइट मीन होता है दुरुस्त, इसके RIGHT राइट, दुरुस्त, WRITE राइट, राइट मीन लिखना। अब देखें आई विल डैश माई नेम, मैं अपना नाम दुरुस्त करूंगा लिखूंगा तो हम क्या लिखेंगे राइट, इसके मुताबिक हमें सुटेबल लगा तो हम लिखेंगे आई विल राइट माई नेम। सेकेंड है शी एट अ डैश फॉर लंच, वो दोपहर के खाने के लिए खाती है, डैश खाती है। अब पियर, पियर मीन होता है नाशपाती, पेयर, पेयर मीन जोड़ा, PEAR पेयर, नाशपाती PAIR जोड़ा। अब इसमें क्या जोड़ा खाती है, नाशपाती खाती है, क्या फिर हम फिल करेंगे पियर। ठीक है, इस तरह है द कैट डैश द रेस, बिल्ली दौड़ डैश गई। अब देखिए वन मीन जीती, जीता या जीते, वन मीन एक, अब एक गई बिल्ली एक गई तो ये तो नहीं बनेगा, हम निकालेंगे वन, द कैट वॉन द रेस। हमने स्टूडेंट्स पहले हमें इनके मीनिंग देखने हैं, उसके मुताबिक जो हमें सुटेबल लगेगा फिर इसे फिर फिल कर देना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास शी थ्रू द डैश ब्लू डैश बॉल इन द एयर, उसने हवा में डैश गेंद फेंकी। अब ब्लू उड़ा दिया, ब्लू नीला, अब कौन सी गेंद फेंकी, उड़ा दिया तो सेंटेंस नहीं सही बनेगा तो हमारा क्या लिखना हमने ब्लू, ब्लू के स्पेलिंग लिखना इस बार। देयर इज एन डैश इन द होल, सुराख में एक डैश है। अब आंटी, ये आंट होता है खाला वाला, तो ये खाला सुराख में नहीं तो आंट, यहाँ आंट, आंट मीन चोटी, तो हम क्या लिखेंगे देयर इज एन आंट इन द होल, सुराख में चोटी है। वी डैश द बेल रिंगिंग, स्टूडेंट्स हेयर HERE हेयर, हेयर मीन का मीनिंग होता है यहाँ, हेयर HEAR हेयर, हेयर मीन सुनना। अब मैंने बैल बजती हुई डैश, यहाँ लिखेंगे तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा तो लिखेंगे सुनी, मैंने बैल बजती हुई सुनी, हेयर लिखेंगे HEAR हेयर, ये वाले। ठीक है, ये होमोफोन्स में से आपने देखना जो सा आपको करेक्ट लगता है वो आपने लिखना है। इसके बाद आई सी अ डैश बजिंग अराउंड, मैंने एक डैश देखी जो गूंज रही थी इर्द गिर्द। अब बी का मतलब होता है होना, BEE बी मीन शहद की मक्खी, तो इसमें हम क्या फील करेंगे बी, आई सी अ बी बजिंग अराउंड, मैंने एक शहद की मक्खी देखी जो इर्द गिर्द गूंज रही थी। स्टूडेंट्स आपने यहाँ तक अच्छे से याद करना है, उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 4 इंग्लिश यूनिट नंबर 8 गुड स्टडी हैबिट्स, मुताले की अच्छी आदत। स्टूडेंट्स इस चैप्टर की हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी, मिसिंग लेटर तक हम एक्सरसाइज कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर से। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, ही शी इट आई वो यू दे, सब क्या है प्रोनाउंस। ठीक है, अब कुछ सब्जेक्ट प्रोनाउन इसमें बताए हुए हैं और कुछ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन है आई वी यू और मी अस यू क्या है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, आई लव अल्लाह, वी स्टडी टुगेदर, यू लाइक अली, इन सब में आई वी यू सब्जेक्ट प्रोनाउन है। अल्लाह लव्स मी अस यू ये क्या है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। आई लव अल्लाह, मुझे अल्लाह से प्यार है, अल्लाह लव्स मी, अल्लाह मुझसे प्यार करता है, तो मी क्या हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। हम इकट्ठे पढ़ते हैं, हमारे साथ पढ़ने के लिए आए, तुम अली को पसंद करते हो, अली तुम्हें पसंद करता है, ये इसमें मी अस और यू ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और इसमें आई यू सब्जेक्ट प्रोनाउन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रोनाउन है आपका ही इज माई क्लासमेट, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, इट इज अ कलरफुल ड्रेस, दे गो टू द पार्क। स्टूडेंट्स प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो नाउन्स की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, किसी शख्स जगह चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं और नाउन जो हम लफ्ज इस्तेमाल कर सके उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। ये सारे ही शी इट दे सब क्या है प्रोनाउन, और ये वाले जो है ये क्या है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन और ये ऑब्जेक्ट। आई प्ले विद हिम, आई लव हर, माहा लाइक्स इट, अली आल्सो गोज विद देम। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके पास पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, द वर्ड्स दैट शो पोजेशन इन सेंटेंसेस और फ्रेजेस आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो सेंटेंस में जुमलों में मलकियत को जाहिर करें, मेरा तेरा आपका ये सब, तुम्हारा हमारा, ये सब क्या है पोजेसिव प्रोनाउंस है। द बैग इज यूअर्स, बैग तुम्हारा है, यू फॉरगॉट टू टेक इट विद यू, ये तुम अपने साथ लेकर जाना भूल गए थे। अब इसमें यूअर्स क्या है तुम्हारा पोजेसिव प्रोनाउन, क्या है पोजेसिव प्रोनाउन। इसके बाद है द साइकिल बिलोंग्स टू आमिर, इट इज हिज, साइकिल का ताल्लुक आमिर से है, ये उसकी है। दी शॉप्स आर आवर, ये दुकानें हमारी हैं। वी वर्क हियर, हम यहाँ काम करते हैं। दैट ओल्ड कार वाज माइन, वो पुरानी कार मेरी थी।
आई हैव सोल्ड इट, मैंने उसे बेच दिया। दे आर इन द एप्पल कॉर्डर, एप्पल कॉर्डर में है। दैट ऑकर्ड इज देयर, और ऑकर्ड उनका है। इट इज हिज बुक नॉट हर्स, ये उसकी बुक है, उसकी नहीं है। ये देखिए हिज में हिज इस्तेमाल हो रहा है ही के लिए, लड़के के लिए। हर इस्तेमाल होता है शी के लिए, ठीक है। ये उसकी है, उसकी नहीं है। अब ये उसकी, मेरी, उनका, हमारी, ये सब क्या है? पोजेसिव प्रोनाउंस है। यूअर्स, हिज, आवर्स, माइन, देयर्स, हर्स, ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट है आपके पास स्टूडेंट्स, सेंटेंसेस आप नहीं करें। नेक्स्ट है यूज ऑफ कैन, कैन नॉट एंड मे नॉट। मे नॉट, कैन, कैन नॉट, मे नॉट का इस्तेमाल। अब कैन एंड कैन नॉट आर यूज टू शो सम एबिलिटी और इनएबिलिटी इन सेंटेंसेस। अब कैन का मीनिंग होता है कर सकते हैं, कैन नॉट नहीं कर सकते। ये किस लिए जाहिर करते, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ये को अपनी सलाहियत जाहिर करने के लिए, कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। अब मे एंड मे नॉट आर यूज टू आस्क और डेनी परमिशन इन सेंटेंसेस। ये जुमलों में क्यों इस्तेमाल होते हैं? इजाजत लेने के लिए या इनकार करने के लिए। मे और मे नॉट। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से मे नॉट, यू मे नॉट लीव द क्लासरूम नाउ, अब आप क्लासरूम को नहीं छोड़ सकते। तो ये सारे क्या है? मे नॉट, ये इनकार करने के लिए या फिर इजाजत तलब करने के लिए इस्तेमाल होगा, मे एंड मे नॉट। फर्स्ट सेंटेंस है साद कैन वर्क इन अ बैंक बट ही कैन नॉट टीच इन अ स्कूल। साद जो है वो बैंक में काम कर सकता है लेकिन स्कूल में पढ़ा नहीं सकता। तो कैन और कैन नॉट ये क्या है? किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? एबिलिटी जाहिर करने के लिए। ही कैन राइड अ बाइक बट ही कैन नॉट ड्राइव अ कार, वो बाइक चला सकता है लेकिन कार नहीं चला सकता। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ। मे आई यूज योर पेंसिल, क्या मैं आपकी पेंसिल इस्तेमाल कर सकता हूँ। यू मे नॉट लीव द क्लासरूम, तुम अभी क्लासरूम को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने अच्छे से याद करना है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 5 इंग्लिश यूनिट नंबर 8 डू वर्ड्स राइट करें वो जो दुरुस्त है। स्टूडेंट्स, इसकी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी। एक्सरसाइज हमने एमसीक्यूज तक कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे एनालिटिकल रीडिंग। लुक अप द मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स इन डिक्शनरी एंड राइट देम इन योर नोटबुक। इनके इन अल्फाज के मायने और सिनोनिम अपनी डिक्शनरी से देखें और अपनी नोटबुक में लिखें। अब वर्ड्स आपके पास है पार्टिसिपेट, रिमार्केबल, इंप्रूवमेंट, हेजिटेशन, ओवरकम। इनके आपने मीनिंग करने हैं और सिनोनिम। स्टूडेंट्स, सिनोनिम क्या होते हैं? जैसे उर्दू में होते हैं अल्फाज मुतरादिफ, इसी तरह से हम माइनर अल्फाज हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ड्स सिनोनियम, ठीक है। अब पार्टिसिपेट का सिनोनियम, पार्टिसिपेट का मीनिंग है हिस्सा लेना, सिनोनियम है ज्वाइन। रिमार्केबल, काबिल जिक्र, वंडरफुल। इंप्रूवमेंट मीन बेहतरी और इसका सिनोनियम अपग्रेडिंग। हेजिटेशन मीन हिचकिचाहट, सिनोनियम है नर्वसनेस। ओवरकम, काबू पाना, कंट्रोल। स्टूडेंट्स, ये सब क्या है? इन वर्ड्स के सिनोनियम्स हैं, मुतरादिफ हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास व्हेन टू एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टुगेदर टू डिस्क्राइब अ नाउन दे आर समटाइम्स कॉल्ड पेयर्ड एडजेक्टिव। अब पेयर्ड एडजेक्टिव क्या होते हैं? इसकी डेफिनेशन है पेयर्ड एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन या नाउन को बयान करने के लिए जोड़ों की सूरत में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। दो इस्तेमाल होते हैं, एक नहीं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूज, बिग, टीनी, स्मॉल, ये सारे क्या हैं? पेयर्ड एडजेक्टिव है। जब ये दो जोड़ों की सूरत में इस्तेमाल होंगे, कहीं पर एक सेंटेंस में दो इस्तेमाल होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? पेयर्ड एडजेक्टिव। अब देखें, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग। जिन अल्फाज को इनके मायने के साथ पढ़ना है पढ़ते हैं। एडवाइस मीन नसीहत, रेगुलेशंस पाबंदियां, रियलाइज महसूस करना, प्रेज तारीफ की, ऑनेस्टी ईमानदारी, गाइडेंस रहनुमाई, रूल्स कवायद, अंडरस्टैंड समझना, एडमायर्ड तारीफ की, ट्रूथफुलनेस सच्चाई। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास पेयर्ड एडजेक्टिव। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोट द यूज ऑफ पेयर्ड एडजेक्टिव। इन जुमलों को हमने पढ़ना है और जो पेयर्ड एडजेक्टिव का इस्तेमाल है उसको नोट करना है कि वो दो जोड़ों की सूरत में कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इसमें फर्स्ट पेयर है एडजेक्टिव का ब्राइट, शाइनी, ये दो एक ही जुमले इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं पेयर्ड एडजेक्टिव। सेकंड है ब्यूटीफुल, लवली। थर्ड है एक्साइटिंग, थ्रिलिंग। टुडे इज ब्राइट एंड शाइनी डे, आज रोशन और चमकदार दिन है। मरी इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल एंड लवली सीनरी, मरी इसके अपने खूबसूरत और प्यारे नज़ारे की वजह से मशहूर है। हॉर्स राइडिंग वाज एन एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, घुड़सवारी एक दिलचस्प और सनसनीखेज तजर्बा था। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने अच्छे से याद करना है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश यूनिट नंबर 7 करप्शन बदउनवानी। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी। एक्सरसाइज हमने पेज नंबर 73 तक कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 74। पेज नंबर 74 पर ग्रामर, मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मॉडल वर्ब्स ऐसे
Modal verbs are used to express certain hypothetical conditions such as advice, capability और request. Modal verbs ऐसे अल्फाज हैं जो इस्तेमाल होते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, इल्तिजा करने के लिए, नसीहत करने के लिए या अपनी सलाहियत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसे लफ्ज़ को हम कहते हैं मॉडल वर्ब्स। ठीक है स्टूडेंट्स, कैन नॉट कर सकता हूँ को नहीं कर सकता, मे हो सकता है, मे नॉट नहीं हो सकता, शुड चाहिए, विल होगा, शैल होगा, कुड, माइट, ये सब क्या है, सारे मॉडल वर्ब हैं। ठीक है, ये सारी उनकी एग्जाम कैन नॉट, कांट, कुड ये इस्तेमाल होते हैं एबिलिटी सलाहियत शो करने के लिए कि हम ये काम कर सकते हैं या नहीं। शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेज, वो 3 जबानें बोल सकती है। द बॉय कैन नॉट प्ले द गिटार, जो लड़का है वो गिटार नहीं बजा सकता। लास्ट ईयर ही हैड बीन द फास्टेस्ट रनर, पिछले साल वो तेज तरीन रनर रहा। अब देखिए इसमें कौन से कैन और कैन नॉट क्या है, मॉडल वर्ब है। इसी तरह मे नॉट इस्तेमाल होते हैं परमिशन लेने के लिए, इजाजत लेने के लिए। स्टूडेंट्स में नॉट वेयर जीन्स, स्टूडेंट जो है वो जीन्स नहीं पहन सकते। मे आई लीव अर्ली टुडे, क्या मैं जल्दी जा सकता हूँ, ये सब किस लिए है, मे और मे नॉट मॉडल वर्ब है, इस्तेमाल होते हैं परमिशन लेने के लिए। ठीक है, माइट इस्तेमाल होता है पॉसिबिलिटी के लिए, जब किसी बात का इम्कान हो। इट माइट रेन टुडे, क्या आज बारिश होगी, आज बारिश होगी। स्टूडेंट्स वुड, विल, कैन इस्तेमाल होता है रिक्वेस्ट के लिए। शुड इस्तेमाल होता है सजेशन या एडवाइस के लिए। मस्ट, नीड, टू, हैव ये सारा जो मॉडल वर्ब्स हैं इस्तेमाल होते हैं ऑब्लिगेशन के लिए। ठीक है, वुड, विल इस्तेमाल होते हैं इन्विटेशन के लिए, दावा देने के लिए। मस्ट, नीड, टू, हैव ऑब्लिगेशन के लिए, कोई जिम्मेदारी वगैरह बताने के लिए। वुड, विल ये है इनवाइट करने के लिए। मस्ट नॉट, कैन नॉट ये प्रोबेशन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग मॉडल वर्ब्स। ये मॉडल वर्ब्स आपको दिए हुए हैं, इनके आपने सेंटेंस बनाने हैं। वुड, मस्ट, कुड, माइट, कांट। स्टूडेंट्स ये हैं आपको सेंटेंसेस, मॉडल वर्ब आपको दिए हुए सेंटेंस बनाने हैं। वुड, आई वुड चेक द लिस्ट फर्स्ट। मस्ट, वी मस्ट बी ऑनेस्ट इन आवर डेट्स। कुड, इट कुड बी अ ट्रैप। माइट, दिस माइट बी ट्रू। कांट, आई कांट गो टू मुल्तान टुडे। स्टूडेंट्स ये सेंटेंसेस आपने अपनी कॉपीज पे नोट भी करने हैं और अच्छे से याद करने हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 इंग्लिश बी। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे स्टोरी अ ग्रीडी डॉग। Once a dog was very hungry. एक दिन एक कुत्ता बहुत भूखा था। He ran in search of food. वो खुराक की तलाश में निकला here and there, यहाँ और वहाँ, but found nothing to eat, लेकिन खाने को कुछ ना मिला। At last he reached the butcher shop. आखिर वो कसाब की दुकान में पहुंचा। He stole a piece of meat and ran to eat it at a safe place. उसने एक गोश्त का टुकड़ा चुरा लिया और उसे भागा उसे कहीं सेफ जगह पर खाने के लिए। On his way there was a stream. उसके रास्ते में एक दरिया था। While he was crossing the stream, वो जो स्ट्रीम अबूर कर रहा था over the bridge, पुल के ऊपर, he happened to look down into the water. उसने पानी में नीचे देखा। There he saw his own reflection. वहाँ उसने अपना अक्स देखा। He looked it as another dog. उसने देखा कि वो एक दूसरा कुत्ता है। With a piece of meat in his mouth, अपने मुंह में दूसरे गोश्त के टुकड़े के साथ। He jumped at him to snatch that piece of meat. उसने उस पर छलांग लगा दी वो गोश्त का टुकड़ा छीनने के लिए। As soon as he opened his mouth to bark, जैसे ही उसने भौंकने के लिए अपना मुंह खोला, his own piece of meat fell down, और उसका जो अपना गोश्त का टुकड़ा था वो भी गिर गया। And as he touched the water, the other dog disappeared. जैसे ही उसने पानी को छुआ दूसरा कुत्ता वो गायब हो गया। In this way the greedy dog lost his own piece of meat. इस तरह लालची कुत्ते ने अपना भी गोश्त का टुकड़ा गुम कर दिया। And went without any food, और किसी खुराक के बगैर चला गया। स्टूडेंट्स इसमें स्टोरी का मोरल क्या है? ग्रीड इज कर्स, लालच बुरी बला है। उसने क्या किया? लालच किया। उसने अपना पानी में अपना अक्स देखा तो उसने सोचा कि दूसरा कुत्ता है उसके पास भी गोश्त का टुकड़ा है, तो उसका गोश्त का टुकड़ा छीनने के लिए जैसे ही उसने छलांग लगाई तो वो उसका जो अपना टुकड़ा था वो भी गिर गया और उसे कोई खुराक ना मिली। तो स्टूडेंट्स मोरल क्या था इसका? ग्रीड इज अ कर्स, लालच बुरी बला है। स्टूडेंट्स ये स्टोरी आपने अपनी कॉपीज में नोट भी करनी है और अच्छे से याद करनी है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश यूनिट नंबर 7 द अर्थ स्पीक, जमीन बोलती है। फ्रेंड्स इसकी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी, पेज नंबर 73 तक हमने इसकी एक्सरसाइज कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 74। पेज नंबर 74 पर फर्स्ट है टेंसेस, ज़मानियत, फ्यूचर टेंस, मुस्तकबिल। द टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस आर एज फॉलोज। की टाइप्स आपको 2 टाइप्स दी हुई है, टोटल इसकी 4 टाइप्स होती हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 डिस्कस की हुई हैं। ठीक है,
टेंस जमाने की टोटल इकसाम कितनी होती है? 3। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट जो गुजर गया, माजी, प्रेजेंट जो हाल मौजूदा है, फ्यूचर जो आने वाला है, मुस्तकबिल है। अब यहाँ पर जो फ्यूचर टेंस है उसकी 2 टाइप्स लिख सकती हुई आने वाला, ठीक है, जो ठीक है कल के लिए। अब फर्स्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस। इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग विच वी कैन नॉट कंट्रोल। इसके बारे में इस्तेमाल होता है, इसकी पहली टाइप दी हुई है कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे आई शैल नॉट बिलीव यू, शी विल नो द न्यूज टुमारो। सेकेंड है टू टॉक अबाउट व्हाट वी थिंक और बिलीव विल हैपन इन द फ्यूचर, जो हम सोचते हैं कि वो जो मुस्तकबिल में होगा और हम यकीन रखते हैं, ठीक है। आई थिंक पाकिस्तान विल विन द मैच, मैं सोचती हूँ कि पाकिस्तान मैच जीतेगा। आई एम श्योर अली विल गेट फर्स्ट पोजीशन इन विंटर, मुझे यकीन है कि अली विंटर में फर्स्ट पोजीशन हासिल करेगा। विद गोइंग टू फॉर्म व्हेन वी हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग जस्ट बिफोर टॉकिंग अबाउट इट, ये भी फ्यूचर टेंस है, लेकिन जब ये सूरत में है जब हमने कहने के फौरन बाद वो करना हो। आई एम गोइंग टू विजिट पेरिस, मैं पेरिस के जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेक अ रेस्ट फॉर फ्यू आवर्स, मैं चंद घंटों के लिए आराम के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। ये सब क्या है? फ्यूचर टेंसेस की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है? विल, शैल, विल बी, शैल बी, ठीक है। स्टूडेंट्स ये था सिंपल फ्यूचर टेंस। इसके बाद है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? इट डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल इन प्रोग्रेस एट सम फ्यूचर मोमेंट। ये अब उस एक्शन के बारे में कहता है, उस अमल के बारे में कहता है जो कुछ मुस्तकबिल में कुछ लम्हों बाद होना होता है। इट विल बी in it we use will be and shall be followed by ing form of the word। इसमें हम क्या करते हैं? will be और shall be का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में और वर्ब के साथ ing लगाते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं। दे विल बी टेकिंग अ रेस्ट एट 3 o'clock, वो 3 बजे आराम कर रहे होंगे। आई शैल बी फिनिशिंग द प्रोजेक्ट इन वीक्स टाइम, मैं हफ्ते के वक्त में अपना काम मुकम्मल कर रहा हूँ। शी विल बी प्लकिंग फ्लावर्स 1 by 1, वो एक एक करके फूल तोड़ रही होगी। अब देखिए इसमें विल बी, शैल बी, विल बी का इस्तेमाल हुआ है, कौन सा टेंस है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास पुट द गिवन वर्ब्स इन करेक्ट फ्यूचर टेंस। अब हमने क्या करना है? फ्यूचर टेंस बनाना है करेक्ट, इंडेफिनिट या कंटिन्यूअस, इसे हमने जुमलों को ऐसे वर्ब में चेंज करना है कि करेक्ट फ्यूचर टेंस बन जाए, या डेफिनेट हो या कंटिन्यूअस हो। विल बी, शैल बी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे विल बी, ठीक है। ही वेट फॉर अस एट द स्टेशन, उस स्टेशन में हमारा इंतजार करता है। अभी हमने ये प्रेजेंट टेंस है, इसे हमने बनाना है फ्यूचर। अब हम लगा देंगे विल बी लगाएंगे और साथ वेट वर्ब के साथ ing लगा देंगे। हमने पहले क्या पढ़ा है कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हम ing लगाते हैं वर्ब के साथ और विल बी का इस्तेमाल करते हैं, विल बी या शैल बी, ठीक है। अब इन सब में क्या करना है? आपने वर्ब के साथ ing लगा देना है और विल बी लगाना है। He will be waiting for us at the station. I will returning from Murray this evening. I will be finishing the book in an hour time. He will not be understanding my point. The project will be costing a lot of money. We will be fighting against enemy forces bravely. We will be eating all the mangoes. He will be working regularly from the next month. I will be traveling by air tomorrow. They will be growing wheat this year. स्टूडेंट्स विल बी और ing लगाने से क्या हुआ है कि जो प्रेजेंट टेंस है हमने किस में चेंज कर दी है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। ये आपने अपनी कॉपीज में नोट भी करने हैं और इससे याद करने हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स ऐसे अल्फाज हैं जो जरूरत या इम्कान के लिए जाहिर होते हैं, जैसे विल, शुड, वुड, कैन, वुड, मे एंड माइटी, सब क्या है? मॉडल वर्ब्स हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स, मुनासिब मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करके हमने फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। यू हैव इनफ क्लोथ्स फॉर समर, यू शुड नॉट बाय मोर। It will rain tomorrow according to weather forecast. We must do morning walk to keep ourselves healthy. Tahira will win the competition as she worked hard. I can read well but cannot write a good essay. Students इस fill in the blanks भी आपने याद करनी है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।